हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? परविंदर, अपर्णा, पंकज, समर, पायल, सौरभ, सुरभि, कैसा महसूस कर रहे हैं स्टूडेंट्स? क्या मैं आप लोगों को लाइव दिखाई दे रहा हूं? है भाई? कमेंट दिखाना केशव। क्या आपको स्टूडियो में लाइट ज्यादा दिखाई दे रही है भाई? हमने स्टूडियो में पूरी लाइट चेंज करवा दी भाई। तुम्हारे लिए खर्चा करा है मोटा। समझे? कैसा महसूस? टीवी बंद हो गया भाई। हम्म, बस। आदित्य भी हैं, बहुत चमक रहे हैं। अरे वाह, चमकना ही चाहिए भाई। एकदम गोरा गोरा बोर्ड लग रहा है आज तो। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जी, हम लोग पढ़ रहे हैं एलजबरा, ठीक है भाई। और आज मैं एक अर्जेंट काम से जो है गांव गया था, इसलिए आपकी 4 बजे वाली क्लास नहीं हुई। ठीक है जी। मोहन यादव सीएम बन चुके हैं, बिल्कुल सही। तुम भी कुछ बन जाओ। तो हम एलजबरा में आज से शुरू करने वाले हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स का पैटर्न। क्या शुरू करेंगे भाई साहब? एक्स प्लस वन बाई एक्स का पैटर्न। जी मेरे दोस्तों, मैंने बोला था कि पेपर में सवाल आते हैं कि आपको एक्स प्लस वन बाई एक्स या एक्स माइनस वन बाई एक्स देगा, और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 प्लस एक बट एक्स की पावर 4, ये सब आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाई? चलिए, सब लोग अपनी कॉपी में कंसेप्ट लिखेंगे। कंसेप्ट अगला, यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर के, सुनते रहिएगा, यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर के है, तो मेरा सवाल है, तो मेरा क्वेश्चन है, यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर के है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा? ये सवाल है, बताएं जल्दी से। यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर के है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? जवाब दीजिए। तो सब लोग लिख लेंगे, यदि x प्लस वन एक्स बराबर के है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर होगा के स्क्वायर माइनस 2। उतार लीजिए, कंसेप्ट है बच्चों, यही है कंसेप्ट, कि यदि x प्लस वन बाई एक्स का मान k है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी के स्क्वायर माइनस 2 होगी, के स्क्वायर माइनस 2। ठीक बच्चों, यदि x प्लस वन एक्स का मान k है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर कितना होगा? के स्क्वायर माइनस 2। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कैसे, क्यों, कहां से आए? जवाब दो सर हमें। आप तो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देते हैं, पागल समझ रहे हम लोगों को। देखिए भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। यदि x प्लस वन में x बराबर के है, पावर एक से पावर दो में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर वर्ग करना होगा। आप जानते हैं x प्लस वन में x अगर k है, तो अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं, तो x प्लस वन में एक्स का स्क्वायर क्या होगा मेरे प्यार बेटा? एक्स प्लस वन में एक्स का स्क्वायर क्या होगा मेरे दोस्तों? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, प्लस टू ए बी मेरे दोस्तों। और बराबर राइट साइड में क्या हो जाएगा? के स्क्वायर हो जाएगा। यही हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर यही हो जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि यहां एक्स एक्स कट जाएगा, तो बचा क्या? दो। तो आप हमें बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? भाई दो उधर चला जाएगा राइट साइड में, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 2, के स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है? समझ में आया? किसी बच्चे को कोई समस्या? तो बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, सभी लोगों को ध्यान रखना है कि यदि x प्लस वन में एक्स बराबर के है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर टू उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर क्या आएगा? के स्क्वायर माइनस 2। सभी को समझ में आ गया? चलिए, अब इस पे बेस्ड एग्जांपल, ये सबसे बेसिक लेवल है, सबसे लोएस्ट लेवल, एक्स प्लस वन में एक्स पैटर्न। आप अगर एलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो एक्स प्लस वन में एक्स का एक सवाल पेपर में जरूर आएगा, चाहे प्री के पेपर में आए, चाहे मीन्स के पेपर में आए, या दोनों में आए। मतलब एक्स प्लस वन में एक्स का जो कंसेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं, थोड़ा ज्यादा चलेगा, 3-4 क्लास लूंगा मैं इस पे, लेकिन इस कंसेप्ट से एक सवाल पेपर में गारंटी है, आएगा ही आएगा। हो सकता है कि प्री और मीन्स दोनों के पेपर में आए।
ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मैं आपसे बड़ा छोटा सा सवाल पूछूंगा, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा ये है कि यदि x प्लस 1/x बराबर है 19 तो आप मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा? सवाल का जवाब दें, करो। यदि x प्लस 1/x बराबर, केशव गिलास ले आना, 19 है, ये रिफ्रेश करना, तो x² प्लस 1x² क्या होगा? जवाब दीजिए बच्चे। गड़बड़ हो रही कुछ है? ना, सही है। यदि x प्लस 1/x बराबर 19 है तो x² प्लस 1x² क्या होगा? क्लास चल भी रही है क्योंकि इंटरनेट। x² प्लस 1x² क्या होगा बच्चों? तो आप कहोगे सर k² - 2। अब 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। अब 361 में से 2 घटाओगे तो क्या बचेगा? 359। x² प्लस 1x² आ जाएगा 359। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन बच्चों पेपर में ना इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा। कंसेप्ट तो यही रहेगा, लेकिन इस बात को थोड़ा घुमा फिरा के दिया जाएगा। जैसे बच्चों हम आपसे पूछते हैं कि यदि y की पावर 1.3 y की पावर 1.3 प्लस 1/y की पावर 1.3 बराबर 2√11 2√11। तो सवाल है भाई आपसे, बताएं y की पावर 2.6 प्लस 1/y की पावर 2.6 बराबर क्या? ये मेरा सवाल है बच्चों, बताएं। करिए करिए स्टूडेंट्स। सर समझ क्या समझ नहीं आया भाई? क्या समझ नहीं आया इसमें? क्या क्या समझने वाली बात है? यदि x प्लस 1/x बराबर 19 है तो x² प्लस 1x² क्या होगा? k² - 2 का फॉर्मूला लगा दिया। 19 का स्क्वायर 361, 361 में से 2 घटाएंगे 359। ये सबसे लो क्वालिटी का सवाल है जो इस पे बन सकता है। पेपर में ये सवाल नहीं आता इतने आसान। कंसेप्ट यही रहेगा, लेकिन उसको थोड़ा घुमा फिरा के आपसे पूछेगा। अरे यही तो बेसिक है, कचरा सड़े लोग, यही तो बेसिक लिखा हुआ है कि यदि x प्लस 1/x बराबर k है तो x² प्लस 1x² बराबर k² - 2 है। ये फॉर्मूला याद करो। और ये रहा उस पे एग्जाम्पल। पता नहीं कैसे कैसे सड़े आदमी आ गए पढ़ने को, है भाई। भाई तुम ठेला लगाओ जाके, इतनी जरूरत है ठेलों की, पता है 1-1 किलोमीटर तक ठेले नहीं मिलते छोले भटूरे के देश में। किसी ये सिस्टम हैंग कैसे कर रहा है यार? कमेंट नहीं चल रहे, बताइए। देखो स्क्वायर ही तो हो गया। अगर गौर से देखा जाए, यहां y की पावर 1.3 है, y की पावर 2.6 है, स्क्वायर ही तो हो गया। मैं कई बार समझा चुका हूं कि जैसे a की पावर m की होल पावर n है ना, होल पावर, तो पावर की क्या हो जाती है? आपस में गुणा हो जाती है, m गुणा n। कई बार बता चुका हूं। अब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो y की पावर 1.3 है, इसका स्क्वायर तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी। 1.3 का दोगुना 2.6, यानी कि कुछ और नहीं है। ये सवाल वही है, बस यहां x की जगह क्या लिख दिया है? y की पावर 1.3 लिख दिया है ना। और y की पावर 1.3 का स्क्वायर ही y की पावर 2.6 होता है। ये y की पावर 1.3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा है भी, तो पावर की आपस में गुणा हो जाती, y की पावर 2.6 ही आएगा। यानी कि मेरे दोस्तों सवाल वही है कि x प्लस 1x बराबर k, तो x² प्लस 1x² क्या होगा? k² - 2। अब 2√11 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4, √11 का स्क्वायर 11, 44 हो गया। अब 44 में से 2 घटाएंगे तो 42, 42। 42 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गए स्टूडेंट्स? आप बोलोगे हाँ जी सर, बात एकदम समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे। अब जैसे सवाल इस तरीके से आ जाएगा, यदि x बराबर
मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि पेपर में कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट सवाल आपको खुद से सोचना पड़ेगा। यदि x बराबर 4 प्लस रूट 15 है तो मेरा सवाल आपसे यह है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर क्या होगा। और यह बात समझने के लिए आपको अलजेब्रा का पिछला लेक्चर पढ़ के आना पड़ेगा। यदि x बराबर 4 प्लस रूट 15 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, बनाएं। x बराबर 4 प्लस रूट 15 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा। ऐसा नहीं है कि आप यहां पे x की वैल्यू रखो, आपको पता है अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर निकालने के लिए आपको x प्लस 1 बटे एक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, x प्लस 1 बटे एक्स निकालना पड़ेगा। बोलो हां कि ना। अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व करनी है तो आपको x प्लस 1 बटे एक्स निकालना पड़ेगा। और अगर आपने पिछला लेक्चर पढ़ा होगा तो मैंने डायरेक्ट सिखाया कि x का मान है यदि 4 प्लस रूट 15 है, स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, 4 का स्क्वायर 16, रूट 15 का स्क्वायर 15, स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो x प्लस 1 बाई एक्स क्या होगा, बड़े नंबर का दुगना, 4 का दुगना 8 होगा, x प्लस 1 बाई एक्स 8। ये मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया है, ठीक है भाई। बोलो हाँ कि ना, जवाब दीजिए। जो पिछले लेक्चर नहीं पढ़े, जो मक्कार आदमी, वो 1 बाई एक्स निकालो, यहां से रेशलाइजेशन करके परिमीकरण करके 4 माइनस रूट 15 आएगा रेशलाइजेशन, 4 माइनस रूट 15 1 बाई एक्स की वैल्यू आएगी परिमीकरण करके। पिछली क्लास में परिमीकरण समझाया है हमने। इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स कट जाएगा, रूट 15 से रूट 15, 4 जमा 4 8। तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू यहां दी नहीं थी, आपको निकालनी पड़ेगी। एग्जामिनर आपका फूफा नहीं है कि सीधे सीधे सवाल देगा। कंसेप्ट वही लग रहा है दो कौड़ी का कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2। लेकिन सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता पेपर में, तो आपने पहले x प्लस 1 एक्स की वैल्यू निकाली 8। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर क्या आएगा, फॉर्मूला k स्क्वायर माइनस 2। अब 64 में से 2 घटाएंगे 62 यानी कि 62, तो 62 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर। आप अपने मन से वहम कतई निकाल दीजिए कि पेपर में चीज सीधी आने वाली है, नहीं आने वाली कभी भी, ठीक है ना, वरना तो दुनिया कर लेगी। दुनिया करता नहीं है ना, दुनिया के नौकरी लगती है। चलिए दोस्त ध्यान से एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। सवाल आ गया, यदि a प्लस 1 अपॉन a प्लस 5 बराबर कितना कर लें, 11, ठीक है बच्चों। तो a प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a प्लस 5 का स्क्वायर बराबर क्या। ये सवाल आ गया मेरे दोस्तों आपके सामने पेपर में, करके बताएं, करिए जल्दी से। राहुल पिछला लेक्चर पढ़ के आओ। पिछला लेक्चर पढ़ के आओ राहुल। सब बालकों का आंसर आ रहा है। यदि a प्लस 1 अपॉन a प्लस 5 बराबर 11, तो a प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a प्लस 5 का स्क्वायर बराबर क्या। जैसे ही आपने इस चीज को देखा मेरे दोस्तों, तो आपको पता लग जाएगा भाई साहब कि प्यारे भाई ये a प्लस 5 है और ये भी a प्लस 5 है, दोनों सेम है। अगर ऊपर x है तो नीचे x है, दोनों जगह सेम है, और ये क्या हो रहा है, स्क्वायर। अब जो चीज आपको दिया है, नीचे तो a प्लस 5 है, नीचे तो a प्लस 5 है, लेकिन ऊपर क्या है, a। तो ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आप गलती कर रहे हैं अनुराग जी, आपको यहां पे a प्लस 5 बनाना पड़ेगा। भाई ये यहां पे x की जगह क्या लिख दिया है, a प्लस 5 लिख दिया है। ये देखो a प्लस 5 नीचे है, a प्लस 5 ही ऊपर है, a प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a प्लस 5 का स्क्वायर आपसे पूछा है। लेकिन जो चीज आपको दी वह नीचे तो a प्लस 5 है लेकिन ऊपर नहीं है, तो आपको दोनों तरफ क्या करना होगा, 5 ऐड करना पड़ेगा।
भाई ये स्मॉल ए तो है ही, अरे भाई ये स्मॉल ए तो है ही, दोनों तरफ आपको लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में 5 ऐड करना पड़ेगा। भैया 5 ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, 16 हो गया। लेफ्ट साइड में 5 ऐड करेंगे तो राइट साइड में 5 ऐड हो जाएगा 16। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ सर। अब देखो ये सवाल बिल्कुल पिछले वाले सवालों की तरह बन गया, ये बन गया मेरे दोस्तों, बिल्कुल ये सवाल बन गया, बन गया कि नहीं? ठीक है ना, चलिए बात क्लियर। अब अगर यहां a+5 और ये देखिए 1/a+5, दोनों मैंने लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में दोनों तरफ 5 जोड़ दिया और एक किसके बराबर है 16। आपको क्या निकालना है? इसका स्क्वायर। अभी अभी सिखाया कि यदि x+1/x k है तो x+1 x² क्या आएगा? k² - 2। अब 16 का स्क्वायर हो गया 256, 256 में से 2 घटाएंगे 254, 254 इसका आंसर हो गया। मैं तो आपको सिखा रहा हूं कि एक सिंपल से कंसेप्ट को कितना कॉम्प्लिकेट बनाकर, कितना मुश्किल बनाकर पेपर में दिया जाएगा। ठीक है, केवल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये सवाल नहीं करवा रहा, एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, ध्यान से सुनेगा भाई। चलिए बच्चे, अब जैसे मैं आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछूंगा कि यदि x+1/x बराबर √13 है, √13, तो मेरा सवाल यह है कि यदि x+1/x बराबर √13 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या? ये सवाल है, बताएं। ये सवाल है, बनाओ। यदि x+1/x बराबर √13, बस एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक बात ध्यान रखनी है, ये वाला कंसेप्ट कि यदि x+1/x बराबर k है तो x² + 1/x² बराबर k² - 2, k² - 2, यही एक कंसेप्ट है। लेकिन इस कंसेप्ट पे सीधा क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं आता, ऐसी सड़े सड़े टेढ़े टेढ़े मुंह के सवाल आते हैं। ठीक है, चलिए जैसे ये देखिए, x+1/x बराबर √13 तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा? बनाए स्टूडेंट्स। अब देखिएगा, आपको यहां पावर 1 से पावर 4 में जाना है। अब पावर 1 से पावर 4 में जाना है तो भैया सीधा तो जाएंगे नहीं, पहले इसका स्क्वायर करो। भाई अगर x+1/x √13 है तो आप मुझे खुद इसका जवाब दें, तो आप मुझे बताओ कि x² प्लस 1/x² क्या होगा? जी जवाब देंगे, बोलो। x+1/x अगर √13 है तो x² + 1x² क्या होगा? k² - 2। यहां k की जगह बच्चे क्या है? यहां k की जगह √13 है, तो √13 का स्क्वायर - 2, √13 का स्क्वायर 13। अब 13 - 2 हो जाएगा 11, 11 आ गया। अब आप सोचो ना, आपको पावर 2 से पावर 4 में जाना है, फिर से स्क्वायर करना है, प्लस से प्लस में ही जाना है आपको, कोई परेशानी तो नहीं, प्लस से प्लस में ही जाना है। तो फिर से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फिर से एक बार स्क्वायर करना होगा। भाई x² का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x की पावर 4 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो x² + 1x² 11 आ गया, फिर से आपका स्क्वायर करना है तो x की पावर 4 आ जाएगा, तो फिर से फॉर्मूला लग जाएगा k² - 2। तो 11 का स्क्वायर 121, 121 में से 2 घटाएंगे 119। ठीक है ना? तो इस सवाल में आपको बच्चों 2 बार फॉर्मूला लगाना था, 2 बार। समझ में आई? मुश्किल नहीं है कुछ भी, बस उसी में चीजों को बढ़ाता चला जाएगा। इसमें आपको 2 बार कंसेप्ट, 2 बार फॉर्मूला लगाना है। ठीक है भाई, चलेगा। अब इसमें जो है आपको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करके दे सकता है। जैसे हम आपसे सवाल कहेंगे कि यदि 3√x प्लस 1/3√x बराबर 5, तो सवाल है बताओ 81x² प्लस 1/81x² बराबर क्या? बताएं। ये सवाल है, बताएं बच्चे। ये सिंपल है और ये उस पे भयंकर है। बनाइए। PYQ भी करवाऊंगा अनंत, पहले एग्जाम्पल तो समझ लो बेटा।
3√x प्लस 1/3√x बराबर 5, तो 81x² प्लस 1/81x² की वैल्यू क्या होगी? नाउ लिसन केयरफुली, आप ये बात जानते हैं कि भाई यहां जो ऊपर है वही नीचे, कोई फर्क तो नहीं, जो ऊपर है वही नीचे है, ऊपर 3√x है तो नीचे भी 3√x है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर बात है, जो ऊपर है वही नीचे है। x प्लस 1 में x बराबर 5, पर स्क्वायर करो मेरे दोस्तों। अभी हमको √x से पावर 2 में जाना है तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भाई? 3√x का स्क्वायर 9x प्लस 1/3√x का स्क्वायर 9x, क्या आएगा मेरे दोस्तों? k² माइनस 2। राइट साइड में क्या आएगा? k² माइनस 2, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 2 23, 23 इस सवाल का आंसर होगा मेरे दोस्तों। जब इसका स्क्वायर करेंगे 3√x का स्क्वायर 9x प्लस 1/3√x का स्क्वायर 1/9x। लेकिन ये 9x प्लस 1/9x आ गए, थोड़ा ना पूछा है आपसे, इसका भी वर्ग पूछा है बेटे। 9x का स्क्वायर क्या होता है? 81x² प्लस 1/81x²। फिर से फॉर्मूला लगा देंगे k² माइनस 2, ठीक है भाई। तो 23 का स्क्वायर 529, 529 माइनस 2 527, तो 527 इस सवाल का एकदम सही आंसर होगा, 527। कर पाएंगे बच्चों? क्या आप कर पाएंगे? अब कोई परेशानी तो ना आएगी किसी को? चलिए ठीक है, अब इस पे बेस सवाल करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर है 17 आपके सामने, बनाएं प्रीवियस ईयर के पूछे हुए सवाल। करो। सवाल है पहला, यदि x प्लस 1/x 8.5 है तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए, बताएं। देखो एग्जामिनर कुछ नया तो कर नहीं सकता, बस यहां पे ये भी दशमलव में देके बच्चों को कैलकुलेशन बढ़ा दिया है। अगर x प्लस 1/x 8.5 है तो अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि x² प्लस 1/x² होगा k² माइनस 2, 8.5 का स्क्वायर माइनस 2। अब 8.5 का स्क्वायर बच्चे नहीं कर पाते। देखो अगर किसी भी संख्या के एंड में 5 आता है, जैसे कि सपोज 85 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो क्या होगा? अगर किसी भी संख्या के एंड में 5 आ रहा है तो 5 का स्क्वायर 25। ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक कैलकुलेशन की। अब यह है 8, 8 का अगला नंबर क्या है? 9, 8 की 9 में गुणा कर दो 72, 72 25 आ जाएगा, ये हो गया। अब जैसे आपको सपोज बताना है कि 115 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो वे एंड में 5 आता है, 5 का स्क्वायर 25। अब बचा क्या? 11, 11 बचा 11, 11 का अगला नंबर क्या है? 11 के आगे क्या आता है? 12, 11 की 12 में गुणा करो 132। ये तरीका होता है, यानी कि 8.5 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा 8.5 का, तो 8.5 का स्क्वायर आएगा 72.25, और 72.25 में से 2 घटाएंगे, दशमलव तो लग जाएगा, 72.25 में से 2 घटाएंगे तो 70.25 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर जो कि ए सही है, जिसे सभी बालक समझ पाए हैं। बहुत बढ़िया, छोटी सी बात थी, वेरी इजी सवाल। ऑप्शन गलत नहीं, एकदम सही ऑप्शन है बेटे। ठीक, चले अगला कंसेप्ट। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, सभी लोग ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। यदि मैं आपसे पूछूंगा और आप ही मुझे सब जवाब देंगे, यदि x प्लस 1/x बराबर √2, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू √2 है तो x की पावर 4, सॉरी x² प्लस 1/x² बराबर क्या आएगा, बताएं। चलिए बताओ, करिए। अगला कंसेप्ट है, सवाल नहीं बेटा, कंसेप्ट है। यदि x प्लस 1/x बराबर √2 है तो x² प्लस 1/x² क्या होगा? दुनिया जानती है कि x प्लस 1/x अगर √2 है तो x² प्लस 1/x² होगा k² माइनस 2। √2 का स्क्वायर 2 होता है, √2 का स्क्वायर 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो ये ध्यान रखेगा कि यदि x प्लस 1/x का मान √2 दिया है तो x² प्लस 1/x² 0 होगा। अच्छा अगर मैं यहां से एलसीएम ले लूं, एलसीएम क्या आएगा? x² की गुणा होगी x² में तो x की पावर 4 हो जाएगा,
एक्स की पावर 4 प्लस 1 बराबर 0, और एक्स स्क्वायर की 0 में गुणा होगी तो 0 हो जाएगा। तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एक्स की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी कि अगर एक्स प्लस 1 बाई एक्स अंडर रूट 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 0 आएगा। और मैं एलसीएम लेके भाई एक्स स्क्वायर की जब 0 में गुणा होगी, एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा ना, 0 की किसी में भी गुणा करो 0 ही आता है। तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि यहां से एक्स की पावर 4 की जो वैल्यू होगी 1 उधर जाएगा -1, एक्स की पावर 4 -1 हो जाएगा। बात क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम बात क्लियर है। यानी कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अंडर रूट 2 है तो x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अंडर रूट 2 है तो x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 और x की पावर 4 इक्वल टू -1। ये सारे रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं। सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नहीं बेटा, कंसेप्ट है। क्वेश्चन तो मैं भी बताऊंगा। यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अंडर रूट 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 0 और x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 और x की पावर 4 की जो वैल्यू होगी -1 होगी। अब पेपर में इस पे सवाल कैसे आएगा, देखिए ध्यान से सुनेगा। मैं आपको लेटेस्ट जो सीपीओ के सवाल की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे वही सवाल पूछता हूं जो लेटेस्ट सीपीओ के पेपर में सवाल आया था। यदि 7x प्लस 7 बटा एक्स बराबर अंडर रूट 98 तो x की पावर 25 प्लस x की पावर 21 प्लस x की पावर 13 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 8 प्लस x की पावर x की पावर 4 प्लस 3 बराबर क्या। सवाल केवल देखने में भयानक लगते हैं लेकिन करने में बहुत आसान होते हैं। x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो ये 1 इधर आ जाएगा तो x की पावर 4 क्या हो जाएगा, -1। कुछ बच्चों के मन में ये आएगा कि सर x की पावर 4 -1 कैसे होता है। x एक इमेजिनरी वैल्यू है, यहां पर x एक इमेजिनरी संख्या, x एक काल्पनिक संख्या है। x का जो मान है इमेजिनरी संख्या, काल्पनिक संख्या है। समझ में आया? इमेजिनरी संख्या। मैं आपसे पूछूं कि बताओ 16 का अंडर रूट क्या होता है तो आप सभी लोग जवाब देंगे 4। क्यों होता है? क्योंकि 4 की 2 बार गुणा कर दोगे 16 आएगा। लेकिन हम आपसे पूछने लगे कि -16 का क्या अंडर रूट होगा, बताओ। ऐसी कोई संख्या भगवान ने बनाई है क्या? ऐसी कोई संख्या है जिसकी 2 बार गुणा करने पर -16 आ जाए? ऐसी कोई संख्या है ही नहीं भाई। अंडर रूट मैं आपसे पूछूं 16 का अंडर रूट, दुनिया बता देगी 4 होता है क्योंकि 4 की 2 बार गुणा करने पर 16 आता है। लेकिन मैं आपसे पूछे लोगों -16 का अंडर रूट बताओ जरा क्या -16 का अंडर रूट। -4 नहीं है, -4 गुणा -4 तो 16 होता है। ऐसी संख्या बताओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर -16 आ जाए। कोई संख्या ऐसी नहीं है। तो ऐसी संख्या कोई है ही नहीं वास्तविक में, लेकिन हमारी कल्पनाओं में हो सकती है। जैसे आदमी की जो है कल्पना में माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, आलिया भट्ट आती हैं, वैसे ही आदमी की कल्पना में एक संख्या है -16 का अंडर रूट। वो एक काल्पनिक संख्या होगी, इमेजिनरी, कल्पनाओं में है, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। तो इंसान ने सोचा कि -1 का अंडर रूट होता है आयोटा एक इमेजिनरी नंबर, एक काल्पनिक संख्या जो हकीकत में नहीं है, हमारी कल्पनाओं में है, कल्पनाओं में। ठीक है भाई। तो -16 भाई, 16 का अंडर रूट तो 4 आएगा और -1 का अंडर रूट आयोटा पता नहीं क्या, आयोटा क्या पता नहीं क्या, कल्पना में है। तो यहां पर भी बेटा x एक इमेजिनरी संख्या, काल्पनिक संख्या है। x वास्तविक में कोई संख्या है ही नहीं और उसकी पावर 4 -1। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी। आपको यहां से x का मान नहीं निकालना ना, x के मान की कोई जरूरत है, x गया भाड़ में। बस ये देखना है कि x की पावर 4 -1 के बराबर है। अब ये सवाल है, करके बताएं।
यदि 7x प्लस 7/√x बराबर √98 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। जल्दी से बताएं। ये सवाल आपको इतना घुमा फिरा के दिया, 7x प्लस 7/x, यहां से 7 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या है x प्लस 1/x बराबर है √98। 98 क्या है मेरे दोस्तों, 98 क्या होता है, 49 दूनी 98। बच्चे जो 98 क्या है मेरे दोस्तों, जवाब देंगे 49 दूनी 98, 49 का दुगना, 49 का अंडर रूट 7 है, 2 का अंडर रूट 2 है, 7√2। बताइए 98 का अंडर रूट क्या है, 7√2। समझ में, आप बोलोगे हाँ सर, 7 से 7 बच्चों क्या हुआ, कट गया, तो यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, √2। अब देखो ये बात भी आपको सीधी सीधी नहीं दी गई, ये बात भी आपको इस तरीके से दी गई, तो मेरी बात अपनी बुद्धि में डाल लो कि एग्जामिनर आपका कोई फूफा या रिश्तेदार नहीं है जो ये रहा कंसेप्ट, ये रहा फॉर्मूला और फॉर्मूले पे डायरेक्ट सवाल आएगा सवाल फॉर्मूले में ही, लेकिन आपको अलग से दिमाग लगा के सोचना होगा। आप अपनी सड़ी हुई बुद्धि से कतई निकाल दो कि आप फॉर्मूला रट के सवालों को कर लोगे ना, क्योंकि फॉर्मूले पे डायरेक्ट सवाल पेपर में कभी आता ही नहीं है, हमेशा घुमा फिरा के आता है, और जिसमें बुद्धि होगी वही कर पाएगा जो प्रैक्टिस करेगा। इस बात को सीधा भी तो लिख सकता था एग्जामिनर की, सीधा ये लिख के दे देता, क्या फर्क पड़ जाता, नहीं, लेकिन ऐसे लिख के दिया, उसका मन है। अगर इस सवाल को एग्जामिनर सीधा ये लिख के देता कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं, लेकिन वो ऐसे लिख के देगा ही नहीं कभी, वो तो ऐसे लिख के देगा। समझ में आई बात। x प्लस 1/x बराबर √2, x प्लस 1/x बराबर √2, लेकिन सवाल में आपसे ये पूछा है, यही तो पूछा है, आप बोलोगे हाँ जी सर, मैंने अभी अभी पढ़ा है कि x प्लस 1/x बराबर अगर √2 है तो x की पावर 4 प्लस 1 0 होगा, x की पावर 4 प्लस 1 की जो वैल्यू है वो 0 होगी, ये अभी अभी पढ़ा है मैंने। यदि x प्लस 1/x √2 है तो मैंने अभी अभी पढ़ा है कि x की पावर 4 प्लस 1 0 ये होगा। सवाल में आपसे क्या पूछा, ये देखो बेटा, मैं ये बात जानता हूं कि x की पावर 0 का मतलब 1 होता है, ये x की पावर 4 प्लस 1, 1 का मतलब हुआ x की पावर 0, पावर में ना 4 का डिफरेंस होते ही वो 0 बन जाएगा, पावर में 4 का डिफरेंस। अगर आप यहां पे गौर से देखो, एक नॉर्मल बालक कैसे करेगा जो हमसे नहीं पढ़ा है, नॉर्मल वाला कैसे करेगा कि x की पावर 25 प्लस x की पावर 21, क्या x की पावर 21 कॉमन है, x की पावर 21 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x की पावर 4 बचेगा, और यहां से क्या बचेगा 1, और बेटा x की पावर 4 प्लस 1 किसके बराबर है, 0, x की पावर 4 प्लस 1 0 हो गया, 0 की किसी में भी गुणा करो 0 हो गया, 0 बन जाएगा। नॉर्मल बालक ऐसे करेगा, हमारा जहरीला बालक ऐसे करेगा कि भाई यदि x प्लस 1/x √2 है तो x की पावर 4 प्लस 1 0, यानी कि जहां पावर में 4 का डिफरेंस बनेगा वो वैल्यू ऑटोमेटिक 0 बन जाएगी। यहां पावर में 4 का अंतर है, 25 और 21 में 4 का डिफरेंस है, अगर मैं x की पावर 21 कॉमन लूंगा तो x की पावर 4 प्लस 1 बचेगा, 0 बन जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है, लिखने का काम खत्म। ऐसे यहां पावर में 4 का डिफरेंस है, देखो 4 का डिफरेंस, अभी x की पावर अगर 9 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा x की पावर 4 प्लस 1, 0 हो गया, ये भी 0 बन जाएगा। अब बचा x की पावर 4, x की पावर 4 क्या है, -1, x की पावर 4 है -1, ये -1 हो गया, -1 में 3 जोड़ेंगे 2, तो 2 इस सवाल का आंसर हो गया। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। हमारे बच्चे ऐसे करेंगे पेपर में, वो लिखेंगे ही नहीं, लिखेंगे ही नहीं इस सवाल में, ठीक है ना। अगर आप मेरे तरीके सीख जाओ, थोड़े मुश्किल है, तकलीफ होती है, लेकिन अगर आप मेरे तरीके सीख गए तो ऐसे सवाल में पेपर में कलम तक नहीं उठाओगे और मात्र 6-7 सेकंड में सवाल सॉल्व कर लोगे, 6-7 सेकंड में, ठीक है ना। लेकिन मेरे साथ ना बच्चे को मेहनत बहुत करनी पड़ती है, मेहनत करवाता हूं मैं बच्चे से, ठीक है। अभी तो शुरू हुआ है अजय, अभी अलजेब्रा खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है, खत्म होने की बात मत करो, पेशेंस नहीं है तो चले जाओ कहीं और मुंह फुकाने अपना, यहां मत मरो, ठीक है। पेशेंस रख के पढ़ने का अगर इच्छा नहीं है तो कहीं और चले जाओ मुंह फुकाने अपना, यहां मत पढ़ो बिल्कुल भी।
पेशेंस रख के पढ़ो चुपचाप, अभी शुरू हुआ है। मैंने बोला टाइम लेके पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसा पढ़ाऊंगा कि एक भी सवाल पेपर में बाहर नहीं आएगा। इसके अलावा ना आपको कभी यूट्यूब खोलने की जरूरत, ना प्रीवियस ईयर के सवाल खोलने की जरूरत, ना कोई पीडीएफ लगाने की जरूरत, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने क्लास में पढ़ा दिया बस बात खत्म, कुछ नहीं पढ़ना घर पे जाके। इसके अलावा स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, गारंटी मेरी, ठीक है ना। तो पेशेंस रख के पढ़ो। एक और एग्जाम्पल, यदि x प्लस 1/x बराबर √2 है, यदि x प्लस 1/x बराबर √2 है, तो सवाल यह है बेटा, x की पावर 16 या x की पावर 24 प्लस 1/x की पावर 24 बराबर क्या, ये बताएं। सवाल ये है मेरा, बताइए सर इसमें √2 का क्या मतलब? √2 का मतलब √2 होता है, क्या मतलब? यदि x प्लस 1/x बराबर √2 है, तो x की पावर सीजल 2024 से, सीजल 2024 होना अगले साल अक्टूबर में, नवंबर में पेपर होना, सॉरी नवंबर में अगले साल, 11 महीने बाद, 12 पूरे एक साल के बाद सीजल का पेपर है। सवाल है यदि x प्लस 1/x बराबर √2 है, तो x की पावर 24 प्लस 1/x की पावर 24 क्या होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सुनो। अभी अभी मैंने पढ़ाया है कि यदि x प्लस 1/x बराबर वर्गमूल 2 है, √2 है, तो x की पावर 4 इक्वल टू -1 होगा, या x की पावर 4 प्लस 1 0, बात एक ही है। मुझे बात पता है कि यदि x प्लस 1/x बराबर √2 है, तो x की पावर 4 इक्वल टू -1, लेकिन जो चीज आपसे पूछी गई है वहां पावर 24 है। मुझे तो पावर 4 की जानकारी है, लेकिन आपसे तो पावर 24 पूछा है। तो आप मुझे बताओ पावर 24 जो है, ये जो पावर 24 है, ये पावर 6 के कितने मल्टीपल में है? पावर 24 के नजदीक 4 का मल्टीपल क्या है? 4 6 24 होता है। x की पावर 24 को ऐसे लिखा जा सकता है, x की पावर 4 उसकी होल पावर 6 लिखा जा सकता है कि नहीं? x की पावर 24 को ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? 4 6 24, 4 गुणा 6 24, x की पावर 4 उसकी होल पावर 6, x की पावर 4 है -1, -1 की पावर 6 क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 ही आ जाएगा कि नहीं? -1 की और पावर करेंगे 1 ही आ जाएगा, यानी कि x की पावर 24 1 हो गया, प्लस 1/x की पावर 24 1 हो गया, 1 + 1 2, इस सवाल का आंसर है 2, बात खत्म। सब बच्चों का आंसर आ गया 2, वेरी गुड, सब बच्चों का 2 आ गया। 4 6 24, सब बच्चों का आ गया लगभग लगभग। ध्यान से सुनेगा, अगर सपोज सवाल ऐसा होता, अगर सवाल ऐसा होता कि x की पावर, क्या कर लेते हैं हम, x की पावर 49 प्लस 1/x की पावर 49 बराबर क्या, तो इस सवाल का क्या आंसर आता? जवाब देंगे, जल्दी से करके बताओ। यदि x प्लस 1/x बराबर √2, तो x की पावर 49 प्लस 1/x की पावर 49 बराबर क्या? अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाता तो कैसे करेंगे? सुनिएगा, हमको ये पता है कि यदि x प्लस 1/x बराबर √2 है, तो x की पावर 4 -1 के बराबर है, लेकिन आपसे क्या पूछा है? x की पावर 49, आपसे क्या पूछा? x की पावर 49, 49 आपसे पूछा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ ध्यान से, हमें जानकारी है x की पावर 4 बराबर -1, पूछा है x की पावर 49, लेकिन हमें जानकारी है x की पावर 4 की। तो 49 के नजदीक, 49 के नजदीक ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से कटती है? 49 के नजदीक ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से कटती है? तो आप कहोगे सर 48। x की पावर 49 को ऐसे लिखा जा सकता है, x की पावर 48 गुणा x। और ये जो x की पावर 48 होगा, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं। 48 का मतलब होता है 4 गुणा 12, x की पावर 4 उसकी होल पावर 12 गुणा x, ये होता है भैया मतलब 48 का मतलब x की पावर 4 उसकी होल पावर 12, 12 चौक 48।
एक्स की पावर 4 -1 है। अब -1 की कितनी भी पावर, -1 की इवन पावर करेंगे, एक्स की पावर 4 -1 है, -1 की इवन पावर करेंगे 1 ही रहेगा, 1 गुणा एक्स एक्स, यानी कि एक्स की पावर 49 क्या बन गया, एक्स बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? क्लियर है? तो एक्स की पावर 49 का मतलब एक्स हो गया। तो x प्लस 1/x इसकी वैल्यू क्या बन गई बेटा? इसकी वैल्यू बन गई x+1/x हो गया। और x+1/x सवाल में दिया क्या है आपको? √2 दिया है, तो √2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, √2। तो इस सवाल का आंसर √2 है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। लेकिन बच्चों अब ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत मजा आएगा। 2 एग्जाम्पल मैं और दूंगा इसी कंसेप्ट पे। यदि x+1/x बराबर √2, आपसे पूछा गया है ये करके बताओ, x की पावर 37 प्लस 1/x की पावर 37 बराबर क्या? बताएं जल्दी से। करिए। यदि x+1/x बराबर √2 है तो x की पावर 37 प्लस 1/x की पावर 37 बराबर क्या? हमसे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए x की पावर 37 का मान पूछा, x की पावर 37 का यही पूछा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। जबकि हमको पता क्या है? हमको x की पावर 4 के बारे में पता है, 4 के बारे में यही पता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आप मुझे खुद जवाब दो कि 4 का मल्टीपल 37 के नजदीक कौन सा है? 37 के नजदीक 4 का कौन सा मल्टीपल है? 36। 36 जो है वो 4 से कटने वाला नंबर है जो 37 के नजदीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर 36 गुणा x, गुणा में पावर जुड़ जाती है। 36 का क्या मतलब होता है? 4 नाम 36, x की पावर 4, उसकी होल पावर 9 गुणा x। बोलो बात क्लियर है? अब x की पावर 4 क्या है बेटा? x की पावर 4 है -1, -1 की पावर 9, -1 की ऑड पावर करूंगा तो -1 ही आएगा। -1 की पावर कोई इवन नंबर करेंगे 1 आएगा, -1 की पावर ऑड नंबर करेंगे -1, -1 की x में गुणा करेंगे तो माइनस का x। तो x की पावर 37 का मतलब आ गया माइनस का x। बिल्कुल शुभम, x की पावर 37 माइनस x, x की पावर 37 का मतलब माइनस x, तो माइनस x ये -1/x हो गया। x की पावर 37 का मतलब -x हो गया। अब यहां से क्या आ गया दोस्तों? गौर से अगर देखेंगे तो माइनस कॉमन आ गया, माइनस कॉमन ले लिया। अब देखिए x+1/x सवाल में कितना दिया? √2, तो माइनस का √2 इस सवाल का आंसर है, -√2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है भाई, देखो ये चीज समझने के लिए, आपको बताने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक आप इस चीज को पेन पेपर पे लिख के कर रहे हो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि आप भीड़ में बहुत पीछे हो। वाकई में जो टैलेंटेड आप देखो, आपने बीए करी है, बीएससी करी है, आपने बीकॉम करी, कोई नहीं पूछने वाला। आपका कंपटीशन उन लोगों से भी है जिन्होंने बीटेक करी है, जिनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है। एक बात सुनेगा आप, भैया ऐसे बालक भी पढ़ रहे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं जिनकी फीस होती थी 2 रुपया महीना, और आपके साथ वो बच्चा भी पढ़ रहा है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था जिसकी फीस होती थी 5,000 रुपए महीना या 10,000 रुपए महीना। अब जो बालक बचपन से बहुत अच्छी एजुकेशन लिया है, जो अच्छे कॉलेज में गया है, जिसने बीटेक करी है, उसका गणित बचपन से अच्छा है, कंपटीशन तो उसके साथ भी है, वो ये सारी चीज दिमाग में करेगा, वो लिखेगा ही नहीं। मैंने आपको समझा दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सारी चीज बिना लिखे करने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे बालक उपलब्ध है मार्केट में जो सारी कैलकुलेशन को दिमाग में कर लेते हैं। आप नहीं कर पाते, मान लिया आपकी बात, आप नहीं कर पाते, लेकिन उससे फर्क क्या है? एग्जामिनर को फर्क थोड़ना पड़ रहा है। एग्जामिनर की कोई सिंपैथी नहीं है आपके साथ कि आप 2 रुपया वाले स्कूल में पढ़ो और आपका गणित कमजोर है। वो ये बात नहीं सुनता, वो बस एक बात जानना चाहता है किसने सवाल जल्दी करा, बात खत्म।
और जल्दी वही कर पाएगा जो दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करे, पेन पेपर का कम। बात समझ में आई? क्लियर है? चले दोस्तों, एक सवाल, एक क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट और पूछता हूं, करके बताइएगा। लास्ट में आपसे पूछूंगा, ठीक है ना? करके बताइएगा। यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर अंडर रूट 2 है, तो सवाल है, क्या सवाल कर लेते हैं बताओ। x की पावर 55 प्लस 1/x की पावर 55 बराबर क्या? जवाब दें। ये सवाल है, बनाओ, करिए। यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर अंडर रूट 2 है, क्वेश्चन है x की पावर 55 प्लस 1/x की पावर 55 बराबर क्या? ये सवाल है, बताएं। ऐसी बड़ी बड़ी पावर देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ये सिमट के बहुत छोटी हो जाती हैं। हमें इतना दिया है कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर अंडर रूट 2, तो यहां से x की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई? x की पावर 4 आ गया माइनस का 1। आपसे पूछा है 55, मुझसे पूछा क्या? x की पावर 55 पूछा है। तो आप मुझे ये बताओ, मुझे सवाल में पूछा गया x की पावर 55, जबकि मेरे पास, मेरे को जानकारी x की पावर 4, x की पावर 4 इक्वल टू माइनस का 1। तो आप मुझे ये बताओ कि 55 के नजदीक 4 का कौन सा मल्टीपल है? आप मुझे इस बात का जवाब दो कि 55 के नजदीक 4 का ऐसी कौन सी संख्या जो 55 के नजदीक हो और 4 से कटती हो। बार बार एक ही नियम का इस्तेमाल करूंगा। 55 के नजदीक ऐसी कौन सी संख्या जो 4 से कटती हो? कुछ लोग कहेंगे सर 52, नहीं, 52 से भी नजदीक है 56। 14 चौका 56। x की पावर 55 को ऐसे लिखा जा सकता है, x की पावर 56 बटे x लिखा जा सकता है कि नहीं? 56 का मतलब हो गया 14 चौका 56, x की पावर 4 उसकी होल पावर 14 बटे x। और आप ये बात अच्छी तरीके जानते कि x की पावर 4 -1 होता है। -1 की पावर को 14 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ऊपर 1 बन गया। -1 की पावर 2 से कटने वाली इवन संख्या, सम संख्या करोगे तो 1 हो जाएगा, नीचे आ गया बटे x। तो x की पावर 55 का मतलब मेरे दोस्तों 1/x है। तो ये जो x की पावर 55 है, इसका मतलब 1/x है। ये जो x की पावर 55 है, इसका मतलब है 1/x। अब 1 को 1/x से भाग देंगे, 1/x से, तो ऊपर पहुंच जाएगा, x हो गया। और बच्चे, आप मुझे इस बात का अच्छी तरीके से जवाब दें कि ये तो सवाल में आपसे x प्लस वन बाई एक्स पूछा है, x प्लस वन बाई एक्स कितना है? अंडर रूट 2, x प्लस वन बाई एक्स अंडर रूट 2, और यही इसका आंसर है, रूट 2। बहुत टाइम देके मैंने आपको समझाया। सवाल नंबर 18, इस पर बेस्ड ये दो सवाल हैं। इन दो सवाल को अपने घर पर खुद से ट्राई करिएगा, ना हो तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है भाई? ना हो तो छोड़ दीजिएगा और भाड़ में चले जाइएगा, क्योंकि मैंने आपको एक ही कंसेप्ट पे 5-5 एग्जाम्पल दिए। अब आपको खुद से करना है। परवीन, ये बेसिक ही था, और कोई बेसिक नहीं होता बेटा। है भाई, ये आपका कंसेप्ट था बेसिक, मैंने प्रूफ करके आपको बताया। और कौन सा बेसिक तुम्हें जानना है मुझे बताओ। मैं एबीसीडी सिखाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं एलजेब्रा सिखा रहा हूं। एलजेब्रा का बेसिक बताऊंगा। तुमको चाहिए जोड़ने घटाने का बेसिक, वो मेरे पास नहीं है, उसके लिए जाकर ट्यूशन लगा लो, ठीक है? एलजेब्रा का बेसिक तो यही है कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर अंडर रूट 2, तो x की पावर 4 प्लस 1 बराबर 0। यही एलजेब्रा का बेसिक, और मैं यही पढ़ा रहा हूं एलजेब्रा, ठीक है? 5वीं क्लास का ट्यूशन ना चलना यहां पे सड़े हुए आदमी। अगला सवाल, सवाल नंबर 19 करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। यदि x की पावर 12.5 प्लस 1
1/x² 12.5 बराबर 16 है, तो x² 25 प्लस 1/x² 25 बराबर क्या? अभी अभी मैंने कंसेप्ट समझाया है कि इफ x प्लस 1/x बराबर k, तो x² प्लस 1/x² बराबर k² - 2। अब यहां पर आपको दिया है प्लस है 12.5 और आपसे पूछा क्या? 25। 12.5 का दुगुना ही है 25। 12.5 का दुगुना 25 होता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब इसका स्क्वायर ही तो है ये भाई, 12.5 का दुगुना 25, इसका स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पावर 1 से पावर 2 में जाना है, बीच में प्लस है, तो फॉर्मूला है k² - 2, 16 का स्क्वायर -2, 256 - 2, 254। इस सवाल का आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। बात समाप्त। आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल नंबर 20। बहुत बढ़िया सवाल। यदि x की पावर 42 प्लस 1 बटे x की पावर 21 बराबर 7, तो x की पावर 84 प्लस 1 बटे x की पावर 42 बराबर क्या? ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन। जो समझदार वाले के वो सवाल का आंसर बिना कलम उठाए कर लेंगे डी, देखेंगे भी नहीं, वो डॉट तक नहीं लगाएंगे। ठीक है भाई, कंसेप्ट वही है कि x प्लस 1/x बराबर k, तो x² प्लस 1/x² बराबर k² - 2। अब जैसे सवाल में आपको ये दिया है x की पावर 42 प्लस 1 बटे x की पावर 21, x की पावर 42 है, बटे हम इन दोनों को अलग अलग भाग दो। x की पावर 42 को x की पावर 21 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? x की पावर 21 बचेगा। बोलो। प्लस ये 1 को x की पावर 21 से भाग देंगे तो 1/x की पावर 21 बचेगा। डिवाइड में ना पावर घट जाती है, बराबर राइट साइड में 7। अब आपसे ये पूछा गया है, अब x की पावर 84 को x की पावर 42 से भाग देंगे तो x की पावर 42 बचेगा, 42 कट जाएगा। प्लस अब 1 को भाग देंगे x की पावर 42 से तो 1/x की पावर 42 आएगा। अब अगर ऐसे लिख के दे देता तो सब समझ जाते, ऐसे लिख के दे दिया तो मुश्किल हो गई कि नहीं? पावर 21 से पावर 42 से में जाना है, स्क्वायर ही तो करना है, बीच में प्लस है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? k² - 2, 7² - 2, 47। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएं जी। x की पावर 200, यदि x की पावर 200 बटे y की पावर 200 प्लस y की पावर 200 बटे x की पावर 200 बराबर 8 है, तो x की पावर 400 बटे y की पावर 400 प्लस y की पावर 400 बटे x की पावर 400 ज्ञात कीजिए। पावर 200 से पावर 400 में जाना है, स्क्वायर ही तो करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फॉर्मूला वही, कंसेप्ट वही, पहचान नहीं। x की पावर 200 बटे y की पावर 200, अगर आप देखो अगर ये a है तो जस्ट उसका उल्टा है, ये जस्ट उल्टा है। ये y की पावर 200 ऊपर पहुंच गया, x की पावर 200 नीचे पहुंच गया, उल्टा ये 1/a है। अगर मैं कहूं कि ये a लिखा हुआ है तो ये 1/a लिखा हुआ है उल्टा। यानी कि सवाल वही है कि a प्लस 1/a बराबर 8, और आपसे यहां क्या है पूछा गया? स्क्वायर। क्या हो जाएगा? k² - 2, 8 का स्क्वायर -2, 64 - 2 62। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 62। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जी बच्चे। सवाल नंबर आपके सामने आएगा 22। करें, करो। सवाल है, यदि x, ये 2019 के पेपर में सवाल आया था, ये वाला क्वेश्चन 2019 के सीजीएल के पेपर में सवाल आया था। मेंस का सवाल नहीं है बच्चों, प्री का क्वेश्चन है। और प्री आजकल क्वालिफाई है बेटा, प्री तो क्वालिफाई है, मतलब प्री क्वालिफाई करने पर कोई नौकरी पोकरी नहीं लगती। प्री की कोई वैल्यू ही नहीं है, बिना वैल्यू वाले एग्जाम का सवाल है ये। यदि x की पावर 2019 बराबर 11 - 2√30 है, तो x की पावर 4038 प्लस 1/x की पावर 4038 बराबर क्या? बहुत सारे बच्चे इस बात को देख के डर जाते हैं, पावर 2019, ये पावर 4038 करें तो करें क्या? अरे घबराना क्यों,
x की पावर 2019 का स्क्वायर, ही तो है x की पावर 4038, x की पावर 2019 का स्क्वायर ही तो x की पावर 4038। आपके सामने पेपर में सवाल है, आपको दिखाई ही नहीं देना चाहिए। ये 2019 4038 आपको दिखना ही नहीं चाहिए, ये दिखने नहीं चाहिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है भाई। अगर एक्स की पावर 2019 है तो 2019 का दुगुना, एक्स का पावर 4038 है, एक्स की पावर 2019 का स्क्वायर है। यानी कि आपको तो ये सवाल पेपर में ये दिखाई देना चाहिए, ये सवाल आपको तो पेपर में ये सवाल दिखाई देना चाहिए, ये सवाल। जैसे अर्जुन ने भैया जब तीर चला रहा था तो उसे मछली नहीं दिख रही थी, मछली की आंख दिख रही थी। ऐसे ही आपकी नजर क्लियर होनी चाहिए कि पेपर में दिया था वो, लेकिन दिखना ये चाहिए। समझे कचरा लोग? एक्स की पावर 2019 और पूछा था एक्स की पावर 4038, एक्स की पावर 2019 का स्क्वायर ही तो है एक्स की पावर 4038, तो पावर 1 से पावर 2 में ही तो जाना है। यह सवाल दिखाई देना चाहिए पेपर में। और अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² सॉल्व करके निकालना है तो मुझे x प्लस 1/x की जरूरत पड़ेगी, x प्लस 1/x। मैंने क्या सिखाया डायरेक्ट कि अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो x² प्लस 1/x² बड़े नंबर का डबल होगा। 11 का स्क्वायर 121। कल की क्लास में परिमीकरण सिखाया था ना, पिछली क्लास में 2√30 का स्क्वायर, 2√30 का स्क्वायर 120। स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 1। 121 और 120 स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, इसका मतलब मेरे दोस्तों x प्लस 1/x से बड़ा नंबर 11, बड़े नंबर का डबल 22 आएगा, 22। तो x प्लस 1/x 22 आ गया। x² प्लस 1/x² क्या आएगा मेरे दोस्तों, k² माइनस 2। 22 का स्क्वायर 484 माइनस 2 482, इसका आंसर है 482। बात खत्म। नहीं सरविंदर जी, आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इंसान की फितरत अपनाओ, जितना जरूरत हो केवल उतना ही देखें, बाकी सब चीजें गए भाड़ में, ठीक है भाई। चलिए बताएंगे, करो सवाल नंबर 23, सोचो समझो करके बताएं। सवाल बहुत ही आसान है, 2017 के मिन्स के पेपर में पूछा गया था, मिन्स के पेपर में पूछा गया था। करो। यदि p बराबर 7+4√3 है, देखो अगर आप देखोगे ना तो आप कहोगे सर इस प्री के सवाल में और मेंस के सवाल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, है ना। पेपर में आधे से आधे सवाल ऐसे होते हैं जिनके प्री और मेंस के लेवल में लगभग कोई फर्क नहीं होता। जैसे मैंने पिछला सवाल कराया, ये भी उसी लेवल का सवाल है, बल्कि और हल्का है ये। यदि p बराबर 7+4√3, PQ बराबर 1, तो 1/p² प्लस 1/q² का मान क्या है, ये आपसे पूछा है। आपको p का मान दिया है, ऐसा नहीं बच्चों आपको p का मान दिया आपने यहां मान रखना शुरू कर दिया। PQ बराबर 1, अगर PQ बराबर 1 है तो इसका मतलब अगर मैं Q को उधर ले जाऊं, Q को उधर ले जाऊं तो P बराबर क्या है 1/Q। P बराबर क्या है बेटा 1/Q। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 1/Q कोई नई चीज तो है नहीं, 1/Q P है, तो 1/Q² क्या आएगा। अभी या तो P में लिखो या Q में, 1/Q² क्या आएगा बच्चों, P² हो जाएगा। ये 1/Q का मतलब P है, तो 1/Q² क्या हो जाएगा P²। यानी कि सवाल में आपसे P² प्लस 1/P² पूछा है। सवाल में आपसे क्या पूछा है, P² प्लस 1/P² का मान आपसे पूछा है, P² प्लस 1/P²। और अगर P² जमा 1/P² निकालना है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए P प्लस 1/P की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यही जरूरत पड़ेगी। आप बोलोगे हाँ जी सर जरूरत तो यही पड़ेगी। अभी देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 4√3 का स्क्वायर 16×3 = 48। अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, 1 बनना है, तो P प्लस 1/P क्या होगा, बड़े नंबर का दुगुना। 7 का दुगुना 14 है, तो P प्लस 1/P यहां से 14 आ गया। अगर P प्लस 1/P 14 आ गया तो P² प्लस 1/P² क्या आएगा, K² माइनस 2। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 194। सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 194। तो आसान है कि नहीं।
एक स्टेप का सवाल मेंस के पेपर में देख लो आप जी। आगे चलेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे। ये कॉन्सेप्ट देखो, पिछले टाइप के तो मैंने आपको एक एक सवाल ही कराए, अब टाइप ये इस टाइप के मैं आपको 5-6 सवाल करवाऊंगा कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि कौन सा टाइप ज्यादा जरूरी है बच्चे के लिए। जो टाइप ज्यादा जरूरी है मैं उस पर ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं, है ना। 2 सवाल हम कर चुके हैं इस टाइप पे, और देखो 5 सवाल और करवाऊंगा। सवाल नंबर 24 बनाएं, सवाल नंबर 24 करें। अब ये जो सवाल है जो है CHSL 2023 प्री के पेपर में आया, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव बना दिया, बताओ करो। यदि x बराबर 7 प्लस 3√5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ज्ञात करें। सवाल है, बताएं। यदि x बराबर 7 प्लस 3√5 है तो x² प्लस 1/x² ज्ञात करें। सवाल में x का मान दिया आपको 7 प्लस 3√5, आपसे x² प्लस 1/x² निकालना है। तो आप मुझे बताओ यहां से 1/x क्या आएगा। 1/x, यहां स्क्वायर का डिफरेंस 1 नहीं है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया परिमेयकरण आधे घंटे तक कि भाई अगर बीच में प्लस है तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और नीचे क्या आएगा, स्क्वायर का डिफरेंस। नीचे आएगा स्क्वायर का डिफरेंस। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3√5 का स्क्वायर 45, यानी कि 4। नीचे आएगा 4, नीचे 4 आएगा। बोलो बात क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बात क्लियर है। 7 का स्क्वायर 49, 3√5 का स्क्वायर 9×5 45, 49-45 का डिफरेंस 4। और अगर मैं इनको जोड़ूंगा x प्लस 1/x तो आप मुझे बताओ क्या आएगा। x प्लस 1/x अगर मैं जोड़ूंगा, बताइए जल्दी से क्या आएगा। ये 7 है, ये 7/4 है। 7 और ये 7/4, सुनते रहिएगा। 7 प्लस 7/4 कितना आ जाएगा, 35/4। ठीक है, बटे 4 तो लिख ही लेते हैं, बटे 4 ही लिख लेते हैं पूरे में। इन दोनों को जोड़ना है तो 28×7 = 35। अब 4×3 12√5 माइनस 3 9√5, 35 प्लस 9√5/4 ही आ जाएगा जोड़ के। भाई इन दोनों को कम से कम जोड़ने की तो ताकत रखते हो आप। मन पिछले लेक्चर पढ़ के आओ बेटा, रेशनलाइजेशन परिमीकरण पढ़ लिया आपने। परिमीकरण पढ़ लिया सर। 7 का डबल, यहां स्क्वायर का डिफरेंस 1 नहीं है। जो ऐसे फर्जी फर्जी डाउट पूछ रहे हैं बिल्कुल ना पूछे मुझसे, पिछला लेक्चर पढ़ लें। स्क्वायर का डिफरेंस 1 नहीं है। x बराबर 7 प्लस 3√5 है तो 1/x होगा 1/7 प्लस 3√5। रेशनलाइजेशन परिमीकरण सिखाया है, ऊपर नीचे 7 माइनस 3√5 से गुणा कर दो। जल्दी जल्दी समझा करो, जिस स्पीड से तुम्हारी समझने की स्पीड है। 10 साल चाहिए सिलेबस पूरा करने को। समझ में आया कि इन दोनों को जोड़ लिया। x प्लस 1x की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा x² प्लस 1x² क्या आएगा, k² - 2, k² - 2 तो 35 प्लस 9√5/4 का होल स्क्वायर -2। ये फॉर्मूला कंसेप्ट हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। बताइए जल्दी से। देखो a प्लस बी का स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। जब 2ab करूंगा ना, 2ab करूंगा, जब यहां से 2ab करूंगा तो नीचे से 4 कट जाएगा। ठीक है भाई, नीचे से 4 कट जाएगा। 35 का स्क्वायर क्या है, 1225 प्लस 9√5 का स्क्वायर क्या है, 9√5 का स्क्वायर। अब 9√5 का 81×5 405 प्लस 2ab। 2ab का मतलब 35 दूनी 70, 2ab 35 दूनी 70 निम्मा 630, 630√5। और नीचे 4 है बेटे, नीचे 4 का स्क्वायर 16, 16 की 2 में गुणा होगी 32/16 ही आएगा। अब ऊपर नीचे 2 से कट जाएगा तो 630√5 का आधा आएगा 315। 315√5 आना चाहिए, आंसर नहीं है ये वाला, आंसर नहीं है। 315√5 आना चाहिए। अब 1225 प्लस 405 हो जाएगा 1600
1630 में से 32 घटाएंगे तो 1600 का आधा, यानी कि मेरे दोस्तों लगभग 800 आना चाहिए, 799, और नीचे आएगा 8, तो 799 प्लस 315 √5/8। डी ऑप्शन आंसर है, डी ऑप्शन। कैलकुलेशन है, थोड़ी सी करनी पड़ेगी। 1225 प्लस 405 1630, 1630 में से 32 घटाएंगे 1598 प्लस 630 √5, और नीचे है बटे में 16। ऊपर नीचे 2 से काटेंगे तो नीचे 8 बचेगा। पहली बात तो मैंने दिमाग में सोच लिया कि ऊपर नीचे अगर मैं 2 से काटूंगा भी तो 8 बचेगा, तो 12 वाला आंसर नहीं हो सकता। फिर मैंने ऊपर देख लिया कि भैया ऊपर लगभग ये 1600 है, 2 से काटेंगे तो 800 के लगभग आना चाहिए, 800 के लगभग, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा एक आंसर, 2 से ऊपर नीचे काटेंगे 799, 630 को 2 से काटेंगे 315 √5/8। तो इस सवाल में कैलकुलेशन ज्यादा है, कैलकुलेशन है। टाइम टेकिंग सवाल है लेकिन मुश्किल नहीं है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। सवाल नंबर है 25, बनाइएगा जी। सवाल है यदि a बराबर 2 प्लस √3/2 माइनस √3 और b बराबर 2 माइनस √3/2 प्लस √3, पूछा है a² प्लस b² प्लस ab का मान क्या है, ये आपसे पूछा है। बताइए बच्चों, a बराबर 2 प्लस √3/2 माइनस √3, b बराबर 2 माइनस √3/2 प्लस √3, तो a² प्लस b² प्लस ab बराबर क्या है। इस सवाल को करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, दोनों समझिएगा। सवाल में ये a दिया है बेटा, ये b दिया। अगर गौर से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। a का उल्टा ये 2 प्लस √3 यहां ऊपर है, यहां नीचे है, 2 माइनस √3 नीचे यहां ऊपर, यानी कि a और b एक दूसरे के उल्टे हैं। a और b की जो प्रोडक्ट है वो 1 है। अगर मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो कट के 1 आ जाएगा, यानी कि b कोई नई चीज नहीं है। ये जो b है ये कोई नई चीज नहीं है। ये b का मतलब 1/a है, ये a का उल्टा ही है। ये b जो है ये कोई नया माल तो है नहीं, ये a का उल्टा ही है, 1/a, 1/a। ये a है उसका उल्टा ही लिखा हुआ है। आपसे सवाल में ये चीज पूछी गई, b कुछ नया तो है नहीं, b कुछ नया तो है नहीं। b का मतलब क्या है, 1/a, a का उल्टा 1/a, 1/a² प्लस ab कितना है, ab का मतलब 1, यानी कि आपसे सवाल में ये पूछा गया है। मैंने सब कुछ a में लिख लिया, ठीक है ना। वैसे तो b है लेकिन ये b कुछ और नहीं है, a का उल्टा ही है। 2 माइनस √3 यहां ऊपर कर दिए, 2 प्लस √3 नीचे, तो b का मतलब 1/a है। b का मतलब 1/a, 1/a का स्क्वायर 1/a², b मतलब 1/a, ab कितना हो गया 1। अब मेरा जिंदगी का मकसद है ये निकालना, a² प्लस 1/a², ये मुझे निकालना है। अगर a² प्लस 1/a² निकालना है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे a प्लस 1/a सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक a प्लस 1/a नहीं निकलेगा इसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। a प्लस 1/a का मतलब मुझे इन दोनों को ऐड करना है। a प्लस 1/a का मतलब मुझे इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को। अगर आपने एलजेब्रा का पिछला लेक्चर देखा हो, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी अगली क्लास में आए पिछला पढ़ के आए। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हो तो मैंने इनको जोड़ना सिखाया है डायरेक्ट, है ना। x प्लस वाई बटे x माइनस वाई, x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ x² प्लस y², 2 प्लस 3 5, नीचे x² माइनस y², 4 माइनस 3 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 1, सॉरी x² प्लस y², 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 7, ट्वाइस ऑफ x² प्लस y² अपॉन x² माइनस y², यानी कि 14 है। पिछली क्लास में सिखाया था, आपने नहीं पढ़े तो बाहर में चले जाओ। तो a प्लस 1/a कितना आ गया, 14 है। अगर a प्लस 1/a 14 आ गया तो a² प्लस 1/a² क्या आएगा भैया, k² माइनस 2, k² माइनस 2, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 194, 194 में एक जोड़ूंगा तो 195, 195, तो 195 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। बेसिक तरीका है, आपने पूरा सॉल्व किया, ठीक है जी। सभी को समझ में आया है। नाउ लिसन केयरफुली। ये बात ठीक है, आपने कर लिया, मैंने मान लिया, लेकिन पेपर में इतना करने की जरूरत नहीं थी।
ये सवाल आएगा पेपर में और ये इसके ऑप्शन होंगे। आपसे पूछा क्या, ये चीज दिमाग में लिखी जा सकती है सारी की सारी, ए स्क्वायर प्लस 1/a² + 1। मैं बात जानता हूं कि भाई ये जो आएगा a² + 1/a², ये क्या आएगा मेरे दोस्तों। पहले आप यहां से a+1/a निकालेंगे, इंटीजर होगा। a+1/a निकालने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना है k² - 2। k² - 2 फॉर्मूला लगाना है और उसमें +1 करना है, और -2 में +1 करूंगा तो क्या आएगा, k² - 1। यानी कि आंसर जो भी होगा वो इस फॉर्म का होगा। आंसर जो होगा इस रूप का होना चाहिए, k² - 1 फॉर्म का। k एक इंटीजर है, पूर्णांक। k² - 1 यानी कि k का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि आंसर परफेक्ट स्क्वायर नंबर से 1 कम आना चाहिए। आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर से 1 कम हो। 185 नहीं, 200 नहीं, 175 नहीं, मात्र 195 ही एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर से 1 कम है, 14 का स्क्वायर से 1 कम है, यही आंसर हो सकता है। 195 में अगर 1 जोड़ूंगा तो 196 बन जाएगा, जो 14 का स्क्वायर होगा। ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है, बाकी की जरूरत ही नहीं है करने की, पूरा सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ी मुश्किल होगी ये बात समझ में, खासकर आर्ट वालों को, कॉमर्स वालों को, उनके लिए, उनके बस से थोड़े ऊपर की बात है, लेकिन धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ेंगे तो कर पाएंगे। अब जैसे सवाल नंबर 26 है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, थोड़ा सा ही चेंज करूंगा। 2017 के मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, आप बेसिक से करो इसको। यदि a बराबर √3 + √2, a बराबर √3 + √2 बटे √3 - √2, b बराबर √3 - √2 अपॉन √3 + √2 है। आपसे पूछा है a² + b² - ab। यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है कि b कुछ नई चीज है ही नहीं, a का उल्टा ही लिखा हुआ है। ये b कुछ नया माल है ही नहीं, b तो 1/a ही है, b तो a का उल्टा ही है। आपसे पूछा गया है a², b का मतलब है 1/a 1/a², और ए बी कितना है, ए बी है 1। ए बी कितना है मेरे दोस्तों, 1 है। a गुणा b 1 है। आप बोलोगे हाँ जी सर, सवाल में आपसे ये पूछा गया है। अब a² + 1/a² क्या है मेरे दोस्तों, जवाब दो, a² + 1/a²। भाई ये सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, a + 1/a, इंटीजर आएगा, फिर फॉर्मूला लगेगा k² - 2, फिर -1 करोगे क्या हो जाएगा, k² - 3 नहीं हो जाएगा, k² - 3, k² - 3, यानी कि आंसर जो भी होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर से 3 कम होगा। ये ऐसे सड़ा हुआ तो आंसर आएगा नहीं, रूट में तो आएगा नहीं ना, ये आंसर है। ये भी नहीं हो सकता 98, आंसर क्या है 97 है ना। 97 में 3 जोड़ेंगे तो 10 का स्क्वायर बन जाएगा, 97 में 3 जोड़ेंगे 100, 10 का स्क्वायर बन जाएगा। ये आंसर होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या से 3 कम है, खत्म, करने की जरूरत नहीं सवाल को। ऐसे इस तरीके से हर सवाल सॉल्व नहीं होगा, कुछ ही सवाल होंगे, लेकिन जितने हो रहे हैं कम से कम उतने तो करो। बेसिक तो हम जानते ही हैं, बेसिक तो हम जानते ही हैं, लेकिन जितने सवाल जल्दी हो रहे हैं, ऑप्शन से हो रहे हैं, उतने तो करो। अब जैसे मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, ये वाला नहीं करवा रहा मैं, फर्जी सवाल है, सवाल नंबर 27, ये करना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी करनी। बताएं 27वां सवाल, सवाल है यदि a बराबर √5 + √2 बटे √5 - √2, b बराबर √5 - √2 अपॉन √5 + 2, तो आपसे पूछा है 2a² + 2b² - 5ab का मान ज्ञात करें। अब इसका उल्टा ही लिखा हुआ है, b √5 - 2 ऊपर कर दिया, √5 + 2 नीचे कर दिया, b कुछ नई चीज है ही नहीं, b का मतलब 1/a ही है, b इज नथिंग बट 1/a। आपसे पूछा यहां से 2 तो कॉमन ही आएगा, 2 ब्रैकेट में a², अब b का मतलब हो गया 1/a, b का मतलब क्या है 1/a 1/a² -5ab, ab का मतलब क्या मतलब है 1, 5 हो गया। ab का मतलब क्या है, a गुणा b क्या है 1 है, ये दोनों कट जाएंगे, ये आपको निकालना है। तो यहां प्रॉब्लम है बेटा, यहां बाहर 2 है फिर 5 घट रहा है, बाहर 2 से गुणा है, तो बेसिक से कर लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बेसिक में जानता हूं कि अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो पहले a + 1/a निकालना पड़ेगा, यानी कि a + 1/a निकालने का मतलब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा,
और इन दोनों को जोड़ने का तरीका मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है आपको। क्या इन दोनों को जोड़ोगे? ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई बट एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बट एक्स प्लस वाई, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 5 4 9, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 4 1, यानी कि हो गया 18। तो a प्लस 1/18 आ गया। अगर a प्लस 1/18 आ गया तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगा? के स्क्वायर माइनस 2, के स्क्वायर माइनस 2, 18 का स्क्वायर 324, 324 माइनस 2 322, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर आएगा 322। अगर आपको अलजेब्रा पढ़ना है इससे आगे का तो 50 तक स्क्वायर याद कर लो, 50 तक स्क्वायर 25 तक क्यूब। 50 से ज्यादा याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। किसी बालक को 18 का स्क्वायर 324 ये कहना ना पड़े, इसमें कोई डाउट ना आए, तुरंत होना चाहिए रिस्पॉन्स दिमाग में। 322 दूनी 644 माइनस 5 639 639, और इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। जिस बालक ने स्क्वायर क्यूब याद नहीं करे वो नहीं कर सकता भैया। देखो इस्तेमाल नहीं हो रहा, 18 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर सब इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन बताएं। लास्ट सवाल इस टाइप का बनाओ बच्चों। अब इस एक सवाल में दोनों चीजें पूछ ली हैं, बनिए बनाइए, करिए, करो। देखिए भाई, यदि a बराबर 3 + √7/3 - √7, b बराबर 3 - √7/3 + √7 है तो इसका मान क्या है?
देखिए ऊपर जो चीज है ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी में ए बी जोड़ेंगे तो माइनस का ए बी हो जाएगा। नीचे क्या है, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी में से ए बी घटाएंगे तो प्लस का ए बी, यानी कि आपसे पूछा गया है। जाहिर सी बात है ऐसे सवाल का आंसर ये तो नहीं आने वाला। देखो ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या, पहले ऑप्शन से करने की कोशिश करो। ऊपर देखो, ऊपर सेम नंबर में से घटाया गया, नीचे सेम नंबर में जोड़ा गया है, तो ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या, गड़बड़ है, गड़बड़ है रे बाबा, ये तो हो नहीं सकता। यानी कि या तो बी ऑप्शन बचा या डी ऑप्शन बचा। अब यहां पे ये ए है, बी है, बी कुछ है, बी कुछ गड़बड़ तो है नहीं, बी तो ए का उल्टा ही है, यानी कि जो बी है ये कुछ और नहीं है, ए का उल्टा ही है, ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर। अभी ए बी क्या है मेरे दोस्तों, वन, ए और बी का प्रोडक्ट वन है, ए और बी एक दूसरे के उल्टे हैं, और नीचे ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन। ये सब दिमाग में करना था। अगर आप गौर से देखो तो ऊपर जो नंबर है और नीचे जो नंबर है उनका डिफरेंस, ऊपर एक कम है नीचे एक ज्यादा है, दो होना चाहिए। यहां डिफरेंस ऊपर नीचे तीन का है, ये आंसर नहीं है, आंसर ये है। जो समझदार बालक है वो तो ऐसे करेगा भाई साहब। ऊपर और नीचे का अगर मैं अंतर देखूं, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटाऊं, दो का अंतर है, यहां तीन का अंतर है, यही होगा। तो सॉल्व करना चाहते हैं वो सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है भाई, कि भाई अगर हमको इस सवाल सॉल्व करना है तो पहले a प्लस वन बाई ए निकालना पड़ेगा। a प्लस वन बाई ए क्या निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ना, इन दोनों को जोड़ने का तरीका ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीन का स्क्वायर नौ, रूट सात का स्क्वायर सात, नौ सात 16, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दो, दो से दो कट जाएगा 16। तो a प्लस वन बाई ए 16 है, अगर a प्लस वन बाई ए 16 है तो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर कितना आएगा मेरे दोस्तों, के स्क्वायर माइनस दो, 254। लिखना कम करें, दिमाग में सोचना ज्यादा शुरू करें, हर चीज लिखी नहीं जाती ना, मैं लिख के समझाऊंगा। 254 में से घटाएंगे 253, और नीचे 254 में एक जोड़ेंगे 255, ये इसका आंसर हो जाएगा। सर ऊपर प्लस है, घोंचू ऊपर ए माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू, माइनस टू में ए बी जोड़ूंगा तो माइनस ए बी आएगा। ठीक है, अगला सवाल कर लोगे इस टाइप का सवाल, इस टाइप, ये टाइप खत्म हो गया, अगला टाइप आएगा आपके सामने, सवाल नंबर 29 करके बताएंगे, सवाल नंबर 29 बताओ जल्दी से। 2022 वन का, CHSL 2022 टीयर वन का बताएं, जल्दी से करके बताएं। एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं, ऐसा सेम ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, ऐसा एग्जाम्पल, इसलिए आप कंसेप्ट के साथ साथ अगर एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे तो जल्दी कर पाएंगे। बताइएगा, यदि 1/x माइनस 2 प्लस x बराबर 8, तो 1/x माइनस 2 स्क्वायर प्लस x माइनस 2 स्क्वायर का मान क्या है, आपसे पूछा है। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखो तो बच्चों सवाल में आपको यहां पर x माइनस 2 दिया है, और सवाल में आपको ऊपर भी x माइनस, नीचे भी x माइनस 2 है बच्चों, और ऊपर भी x माइनस 2 है, दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे आंसर ऊपर नीचे सेम है। जो चीज आपसे दी हुई है, जो चीज आपको दी हुई है, ये है 1/x माइनस 2, नीचे ऊपर x, नीचे x माइनस 2 है, ऊपर x है, गलत बात है। ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, सेम नहीं है तो सेम बनाओ। तो बच्चों मेरे दोस्तों, अगर मैं यहां लेफ्ट साइड राइट साइड में दो घटा दो, अगर मैं यहां से दो घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 6 नहीं हो जाएगा। अगर मैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में से दो घटा दू, घटाना पड़ेगा अपनी मर्जी से, तो ये क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2 बराबर क्या बन गया, 6। क्या बन गया मेरे दोस्तों, 1/x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 बराबर 6। आपसे क्या पूछा है, स्क्वायर पूछा है। क्या हो गया मेरे दोस्तों, कंसेप्ट के स्क्वायर माइनस 2, 6 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 34 इसका आंसर है। बताओ क्या मुश्किल थी इस सवाल में। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप को, कोई मुश्किल चीज तो है नहीं कि इस पे भर भर के करवाया जाए। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट। ठीक है, सवाल नंबर 30, अगला टाइप, एक ही सवाल करवाऊंगा, इस टाइप का भी बनाएं जल्दी से। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल।
यदि x बराबर अंडर रूट ऑफ 3 + 2√2 बटे 3 - 2√2 है, तो x की पावर 8 प्लस 1 बटे x की पावर 8 क्या होगा? ये सवाल आपके सामने है, करिए। यदि x बराबर अंडर रूट ऑफ 3 + 2√2 बटे 3 - 2√2 है, तो x की पावर 8 प्लस 1 बटे x की पावर 8 इक्वल टू क्या? देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है अंडर रूट का मतलब होता है यहां पे ना 2 लिखा हुआ है, समझ में? ये मतलब होता है अंडर रूट का। क्लियर है? आप बोलोगे यहां से इसका मतलब होता है पावर 1/2। अंडर रूट और अंडर रूट, इसका मतलब ये पावर 1/4 हो गया। अंडर रूट का भी अंडर रूट पावर 1/4 हो गया। अंडर रूट का भी अगर आप अंडर रूट कर देंगे तो इसका मतलब हो गया मेरे दोस्तों, ये जो है a की पावर 1/4, पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, उसका भी 1/2 करेंगे, पावर 1/4। तो अगर मुझे अंडर रूट हटाने हैं, ये वाला और ये वाला अंडर रूट हटाना है, तो दोनों तरफ से पावर 4 करना होगा, पावर 4, जिससे कि अंडर रूट हट जाए। एक बार स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हटेगा, दूसरी बार स्क्वायर करेंगे दूसरा अंडर रूट हटेगा। तो x की पावर 4 आएगा 3 + 2√2 बटे 3 - 2√2। x की पावर 4 बराबर 3 + 2√2 बटे 3 - 2√2। ये आ गया मेरे दोस्तों प्रश्न, x की पावर 4। लेकिन सवाल में आपसे x की पावर 8 प्लस 1 बटे x की पावर 8 पूछा गया है। पावर 4 से पावर 8 में जाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर x की पावर 4 का स्क्वायर x की पावर 8। देखिए अगर ये सवाल सॉल्व करना है मुझे, तो x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 निकालना होगा। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 निकालना होगा। मतलब ये है x की पावर 4 और इसका उल्टा 1 बटे x की पावर 4, ये और इसका उल्टा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? अभी a प्लस बी बटे a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2√2 का स्क्वायर 8। नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर 8 यानी कि 34 आएगा। x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 34 आ गया। सवाल में आपसे पावर 8 पूछा है, x की पावर 8 प्लस 1 बटे x की पावर 8 क्या आएगा? k स्क्वायर माइनस 2। अब 34 का स्क्वायर होता है 1156, 1156 में से 2 घटाऊंगा 1154। तो सवाल का आंसर बच्चों 1154 हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, ये इसका आंसर है 1154। आज की क्लास यहीं तक, बाकी कल इसके आगे। बाय।